कक्षा 7 विषय गणित, अध्याय है त्रिभुज और उसके गुण तथा दिनांक है 17 फरवरी 2021। आज के होमवर्क के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम 5 क्वेश्चनों का हल देख लेते हैं। आज के होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात करो। यहाँ पर दो आकृतियाँ आपको दी गई हैं। पहली आकृति में देखें तो एक कोण 30 डिग्री है, एक कोण 70 डिग्री है, तीसरा कोण x हमें निकालना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़ देंगे हम, x + 30 + 70 बराबर 180। 30 और 70 को जोड़ेंगे 100 आएगा। 100 यहाँ पर प्लस में, दूसरी साइड में आएगा तो माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, x का मान आएगा 80 डिग्री। ऐसे ही दूसरी आकृति में करना है। एक कोण 110 दिया हुआ है और दोनों कोण x दिए हैं, दोनों कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर x + 110 बराबर 180। 110 प्लस का, दूसरी साइड में आएगा माइनस का। तो इधर x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा। 2x बराबर 70 और 2 यहाँ पर गुणा में दूसरी साइड में जाएगा भाग में। तो x बराबर 70 में 2 का भाग देंगे तो 35। इसके बाद प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 भी आपको इसी तरीके से दी गई है। यहाँ पर निम्न आकृतियों में x और y का मान ज्ञात करें। पहला जो आकृति है उसमें x से बाह्य कोण है। तो कल के होमवर्क में हमने देखा था कि बाह्य कोण का जो मान होता है वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो x बराबर 50 + 70, तो x का मान कितना आ गया 120 डिग्री। उसके बाद में हम देखें इस त्रिभुज में तीन कोण है, एक 50 डिग्री है, एक 70 डिग्री और तीसरा y है। तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 50 और 70 कितने हो गए 120। 120 प्लस का है, दूसरी साइड में आएगा 120 माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 60। तो y का मान आ गया 60। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में करना है। यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ 60 डिग्री और नीचे की तरफ y है। तो इस तरीके से दो लाइनें जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये दोनों कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो y का मान आ गया 60 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। फिर हम त्रिभुज में देखें तो y तो 60 है, ये 40 है और तीसरा x हमें निकालना है। तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो x y का मान 60, ये 40 बराबर 180, 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो x + 100 बराबर 180। 100 प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 100, तो x का मान आ गया 80 डिग्री। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको यहाँ पर दी गई है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिखो। तो समबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर, यानी दो कोण इसके बराबर होते हैं। और विषमबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती, उसे विषमबाहु कहते हैं, इसमें कोई कोण भी बराबर नहीं होता। इसके बाद प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपको यहाँ पर दी गई है, क्या ऐसा त्रिभुज संभव है जिसकी भुजाओं की माप 10 सेमी, 5 सेमी और 4 सेमी हो। तो त्रिभुज बनाने के लिए एक आवश्यक शर्त होती है कि त्रिभुज बनाने के लिए त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। यानी कोई भी दो भुजाओं को जोड़ें तो उनका योग तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं, 10 और 5 को जोड़ेंगे 15, ये 4 से ज़्यादा आ रहा है। फिर हम 5 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 10 से कम आएगा। 5 और 4 कितना होता है 9, तो हम लिखेंगे 10 + 5, ये तो 4 से ज़्यादा है। प्लस सेकंड नंबर है 5 + 4, ये क्या हो गया 10 से कम। और तीसरा है 10 + 4, यानी दोनों इन भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये भी 5 से ज़्यादा है। लेकिन नंबर 2 की जो शर्त है वो सही नहीं हो रही, यानी दोनों भुजाओं का जोड़ 10 से कम आ रहा है, तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखी है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 7 सेमी और 5 सेमी है, तो इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो संख्याओं के बीच में होगी। तो यहाँ पर अभी बताया मैंने आपको प्रश्न संख्या 4 में कि त्रिभुज की दो भुजाओं का लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर दोनों भुजाओं की लंबाई हम देखें, 7 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, यानी योग है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब तीसरी भुजा 12 से क्या होगी, कम होगी। दूसरा नियम होता है त्रिभुज का कि दोनों भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से कम होता है। तो अंतर यहाँ पर कितना है, दोनों का 2 है। ये अंतर हमेशा कम होता है, यानी तीसरी भुजा वो 2 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो तीसरी भुजा वो 2 और 12 के बीच में आएगी। तो आज के होमवर्क के 5 क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।